किंग कॉन्ग को खाते समय अचानक तेज दर्द हुआ। उसने हाथ लगाकर देखा तो पता चला कि उसका दांत टूट गया है। दर्द इतना बढ़ गया था कि वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था। आखिरकार जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा तो वो इंसानों की दुनिया में मदद मांगने चला आया। किंग कॉन्ग को अचानक सामने देखकर लोग घबरा गए, लेकिन जब उन्हें उसके आने की वजह समझ आई तो तुरंत देश के सबसे एक्सपर्ट डेंटिस्ट को बुलाया गया। डॉक्टर ने किंग कॉन्ग को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, जिससे वो तुरंत शांत हो गया। फिर डॉक्टर रस्सी की मदद से नीचे उतरा और उसके विशाल मुंह तक पहुंच गया। डॉक्टर ने दांत की जांच की और एक स्पेस जेट की मदद से वो टूटा हुआ दांत खींचकर निकाल लिया। उसके बाद डॉक्टर ने किंग कॉन्ग को टाइटेनियम से बना एक मजबूत दांत लगाया। नया दांत मिलने पर किंग कॉन्ग बहुत खुश हुआ। फिर वो अपनी दुनिया में वापस लौट गया। अचानक उसे हवा में एक अजीब सी महक महसूस हुई। वो उस महक का पीछा करते हुए एक अनजान जगह पर जा पहुंचा। वहाँ उसे एक छोटा बंदर दिखा। किंग कॉन्ग कई सालों से अकेला था, इसलिए उसे अपनी जाति का कोई देखकर बहुत खुशी महसूस हुई। उसने प्यार से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर छोटे बंदर ने उसे जोर से काटा और भाग गया। किंग कॉन्ग उसका पीछा करते हुए एक जाल में फंस गया। तभी 3 बड़े बंदरों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो किंग कॉन्ग की ताकत के सामने कुछ नहीं थे। किंग कॉन्ग ने सबको मार गिराया। फिर उसने छोटे बंदर को पकड़ लिया। अब छोटे बंदर को मजबूरन उसे अपने ठिकाने तक ले जाना होगा। रास्ते में वो एक झील से गुजरे, जहाँ छोटे बंदर ने एक विशाल समुद्री टाइटन को जगा दिया। उसे लगा अब किंग कॉन्ग का खेल खत्म, मगर किंग कॉन्ग पहले ही सावधान था। उसने उस विशाल सांप को आराम से मार गिराया, फिर उसे बड़े मजे से खाया और छोटे बंदर को भी खिलाया। किंग कॉन्ग का यह बर्ताव देखकर छोटा बंदर बहुत खुश हुआ और उसे अपने ठिकाने तक ले गया। लेकिन वहाँ पहुंचकर किंग कॉन्ग हैरान रह गया। उसके जैसे कई बंदर वहाँ कैदी थे। उनसे जबरदस्ती भारी पत्थर उठवाए जा रहे थे। इस जगह पर एक लाल बालों वाला विशाल बंदर स्कार किंग राज करता था। जब स्कार किंग ने किंग कॉन्ग के नए टाइटेनियम वाले दांत को देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगा। फिर उसने किंग कॉन्ग को युद्ध के लिए ललकारा। फिर दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। स्कार किंग बहुत तेज और फुर्तीला था, लेकिन किंग कॉन्ग की ताकत के सामने वो भी टिक नहीं पाया। खुद को हारता देखकर स्कार किंग ने अपने सबसे खतरनाक हथियार शिमो को बुलाया। ये सबसे खतरनाक टाइटन था। इस टाइटन के पास किसी भी चीज को बर्फ में जमाने की पावर थी। उसने किंग कॉन्ग के एक हाथ को बुरी तरह जमा दिया। तभी छोटे बंदर ने उसे इशारा किया और दोनों वहाँ से भाग निकले। स्कार किंग के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, पर छोटे बंदर ने पहले से बिछाए गए एक जाल को ट्रिगर कर दिया और वो दोनों बचकर निकल गए। फिर किंग कॉन्ग दोबारा इंसानों की दुनिया में गया और इस बार इंसानों ने उसे एक टाइटेनियम से बना हाथ दिया। अब किंग कॉन्ग युद्ध के लिए तैयार था। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर